जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक होंगे? गुड। तो मैं आप सभी को आज की क्लास में कैलेंडर बताऊंगा। कैलेंडर ये रीजनिंग का वीवीआई टॉपिक माना जाता है, क्योंकि इस कैलेंडर टॉपिक से आपको हर एक एग्जाम में इससे 5 या 6 क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर चाहे वो कोई भी एग्जाम क्यों ना हो। तो कैलेंडर में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा और इस ट्रिक से माध्यम से फिर चाहे कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो, आप इस ट्रिक से माध्यम से कोई भी क्वेश्चन कैलेंडर का आप सॉल्व कर सकते हैं और मात्र भी 1 सेकेंड में। बस वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, तब आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा, और समझ में नहीं आएगा तो आपको लास्ट में कमेंट में बता देना है कि समझ में इनको नहीं आया। ठीक है, समझ में आने की गारंटी मेरी है। ठीक है, बस वीडियो पर बने रहें तब तक। ठीक है, तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं कैलेंडर टॉपिक पे। चलिए तो आइए दोस्तों, डरिएगा मत। ठीक है, ये आपको लिखाए हैं और आपको 1 सेकंड में याद होगा, अभी तुरंत आपको याद होगा। ठीक है, डरिएगा मत कि इतना रटवाएंगे तब कैलेंडर का क्वेश्चन सोल्व होगा, जी नहीं। ठीक है, ये आप याद कैसे कर लेंगे 1 मिनट में आपको खुद पता नहीं चलेगा, बस वीडियो पर बने रहें। ठीक है, डरिएगा मत कि इतना बड़ा याद लिखवा दिए हैं, याद करना पड़ेगा, जी नहीं। ठीक है, याद आपको खुद ब खुद हो जाएगा, बस देखिए वीडियो पर बने रहेंगे तभी। देखिएगा दोस्तों, कैलेंडर में और 2 तरीका से बनाया जाता है कैलेंडर। ठीक है, एक कोड याद करके, ये है हमारा कोड लिखा हुआ है। ठीक है, एक कोड याद करके बनाया जाता है, एक बिना कोड के बनाया जाता है। ठीक है, बिना कोड के अगर आप बनाइएगा तो उसमें आपको 3 लाइन 4 लाइन में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप कोड याद कर लीजिए और आपको मात्र 1 सेकेंड से भी अंदर आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो आप सिर्फ कोड याद करिए। कोड याद करने में कोई दिक्कत नहीं है आपको। देखिए, आपको ट्रिक बताते हैं कोड याद करने का। ठीक है, बस देखिएगा दोस्त, जनवरी। ठीक है, जनवरी आपको 1-2 ऐसा होगा कि सब में ट्रिक फॉलो ना करे, पर बहुत सारे में फॉलो कर सकता है। ठीक है, जनवरी का कोड होता है, देखिएगा ये मत पढ़िएगा 0/6। ठीक है, 0/6 नहीं लिखा हुआ है, ये 0 कोड है। ठीक है, जनवरी का 0 कोड है। अगर लीप वर्ष रहेगा, अगर कैलेंडर में लीप वर्ष दिया रहेगा तो जनवरी का कोड 6 हो जाएगा। जनवरी का कोड 6 हो जाएगा। अगर लीप वर्ष नहीं रहेगा तो ये क्या 0 होगा। लीप वर्ष समझ रहे ना, लीप वर्ष और अनलीप वर्ष। देखिए, लीप वर्ष क्या होता है, जो 4 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए। ठीक है, पूर्णतः विभाजित हो जाए उसको हम लीप वर्ष बोलते हैं, और जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है उसे लीप वर्ष नहीं बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा, 1918 हमारा लीप वर्ष है। 1918 हमारा लीप वर्ष है। कैसे आपको पता चलेगा ये लीप वर्ष है या नहीं है? तो आपको इसमें 4 से भागा देना है। ठीक है, कितने से? 4 से आपको डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करिएगा, अगर ये पूरा कट जाता है तो ये लीप वर्ष है, अन्यथा नहीं करता है तो ये लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, 4 से डिवाइड करने का नियम मैं बताया था कि लास्ट से 2 डिजिट में आपको भागा देना है। तो 4 में 18 आता नहीं है तो ये पूरा कटेगा नहीं, इसका शेष फल कुछ आएगा ही। ठीक है, तो जो 4 से कटता हो वो लीप वर्ष से। जैसे हमारा आ गया 1924 हमारा लीप वर्ष है या लीप वर्ष नहीं है? तो आप लोग बोलिएगा 1924 हमारा लीप वर्ष है। क्यों है? क्योंकि ये 24 4 से पूर्णतः विभाजित है। यह 24 4 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए ये 4 ये 1924 क्या लीप वर्ष है। समझ गए लीप वर्ष और लीप वर्ष क्या नहीं है? कोई दिक्कत? देखिएगा, 4 से डिवाइड करने में विभाजता का नियम भी होता है कि लास्ट से 2 डिजिट में भागा, अगर 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो वह संख्या पूरे से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, हमको पूरे देने के भागा आवश्यकता नहीं है, लास्ट से 2 डिजिट में भागा दीजिएगा। अगर ये पूर्णतः विभाजित है तो पूरा डिजिट 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप कि लीप वर्ष क्या है और लीप वर्ष नहीं है। तो दोस्तों, अगर लीप वर्ष मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा 2-3, समझिएगा। उससे पहले फॉर्मूला को देख लीजिएगा। जनवरी, अगर जनवरी का कोड हमारा 0 होता है। ठीक है, जनवरी का कोड हमारा 0 होता है, अगर लीप वर्ष रहेगा तो 6 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तो दिक्कत नहीं है। फरवरी का कोड 3 होता है। फरवरी का कोड 3 होता है, अगर लीप वर्ष रहेगा तो ये 2 हो जाएगा। लीप वर्ष फरवरी में क्या होता है कि अगर फरवरी का 28वां महीना रहेगा, फरवरी में अगर 28वां दिन का महीना लगेगा और 29वां दिन लगता है, अगर 28वां दिन का लगेगा तब कोड 3 होगा, और 29वां दिन का लगेगा तो कोड 2 होगा। 29वां कब लगता है आपको पता है? लीप वर्ष रहता है तभी लगता है। लीप वर्ष हमारा हमेशा 4 वर्ष में चेंज होते रहता है। ये नहीं कि 4 वर्ष आज के बाद 4 वर्ष नहीं, वो अपने कुछ चेंज होते रहा है, उसके शुरू से होता है। ठीक है, तो 4 वर्ष में वो चेंज होते रहता है। तो लीप वर्ष रहेगा तो 2, और लीप वर्ष नहीं रहेगा तो फरवरी का कोड 3 होगा। यहाँ तक दिक्कत किसी को?
नहीं। दोस्त अब समझिएगा मार्च, यहाँ तक आपको खुद को याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसको जान, देखो इसको एक अपना अपना तरीका होता है बनाने का, फिर शेयर नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन समझ जाइएगा। जनवरी, जनवरी क्या, जीरो, जनवरी क्या होता है, कोड जीरो। जनवरी इसको जान ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। जान पढ़ते हो ना, जान, नैना मजनू का कहानी सुने हो ना, नैना मजनू का जान है। जान और आशी के बीच में कोई नहीं आता है, ठीक है, कोई भी नहीं आता है, यानी कि जीरो होता है। जान और आशी के बीच में कोई नहीं आता है, इसलिए हमेशा ये जीरो होता है। कोई नहीं आता है, कोई नहीं मतलब क्या है, जीरो है, इसलिए जान। जनवरी को आप जान से याद रखिएगा, जनवरी को आप जान से याद रखिएगा, जान के बीच में कोई नहीं आता है, इसलिए जीरो, ठीक है। फरवरी को आपको 3 2 याद रख लेना है, इतना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैनेज कर लीजिएगा। मार्च देखिएगा दोस्तों, मार्च आपको अल्फाबेटिक में मैं सिखाए थे, अल्फाबेटिक में आपको सिखाए थे कि m का मान कितना, अगर m को 90 डिग्री पर घुमाया जाए, अगर m को 90 डिग्री पर घुमाया जाए तो m हमारा क्या 3 की तरह दिखता है। अगर m को 90 डिग्री पर घुमा दिया जाए तो m हमारा 3 की तरह दिखता है, तो मार्च को हम 3 याद कर सकते हैं, ठीक। अब हमारा आता है अप्रैल, APRIL, अप्रैल, ठीक है। अप्रैल को हम 6 कैसे याद करेंगे, तो AP आपको P देखना है, ठीक है, P देखना है। अल्फाबेटिक में मैं सिखाया था, अल्फाबेटिक में मैंने सिखाया था आपको कि P को अगर उलट दिया जाए, P को अगर उलट दिया जाए, ठीक है, तो आपको इस प्रकार बनेगा, ठीक है, इस प्रकार, यानी कि 6। अगर P को उलट दिया जाए तो इस प्रकार नहीं दिखेगा, P को अगर उलटने पर ऐसे दिखेगा ना, आपको इस प्रकार का दिखेगा ना, तो ये 6 होता है, ठीक है, समझ गए ना। तो अप्रैल को आप 6 याद कर सकते हैं। मई को आप एक ऐसे याद करें, मई, इसको क्या कहते हैं, मई को मई बोलते हैं, मई में क्या सिंगल मई का बोध हो रहा है, सिंगल मई मैंने मैं एक, ठीक है, मैं क्या हूँ, मैं एक हूँ ना, मैं एक हूँ, इसलिए मई को हम 1 से सूचित कर सकते हैं। मई को आप 1 से याद कर सकते हैं, मई मतलब इसे याद करिए, मैं, इसको मैं ये पढ़ते हैं ना, मैं क्या एक, तो मई को आप 1 से बढ़ सकते हैं, ठीक है। जून क्या लिखा हुआ है, जून को आप 4 कैसे पढ़िएगा, देखिएगा दोस्तों, जून को 4 कैसे पढ़िएगा, तो को n को पकड़ना है, किसको पकड़ना है, n को। और आपको अल्फाबेटिक में बताया था, आप n आप इस प्रकार लिखते हैं, ठीक है, इस प्रकार लिखते हैं। और 4 भी तो आप इसी प्रकार लिखते हो, 4 भी आप इसी प्रकार लिखते हो ना। अगर आपको इसको ऐसे घेर दिया जाए, ऊपर से घेर दिया जाए तो 4 ऐसे लिखते हो ना, रोमन अंक में ऐसे लिखाता है ना 4, ठीक है, n को, दिक्कत नहीं है। अगर आप अल्फाबेटिक का वीडियो देखे होंगे तो आप समझ गए होंगे, नहीं तो वीडियो अपलोड है यूट्यूब पर, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो जून को आप 4 याद कर सकते हैं n के माध्यम से, ठीक है, n के माध्यम से जून को आप 4 याद कर सकते हैं। जुलाई में देखिए y को देखिएगा, y आपको इस प्रकार लिखेगा, ठीक है, इस प्रकार, ये 6 बनता है, ठीक है। अपना अपना तरीका होता है दोस्तों, ऐसे याद कर दीजिएगा, अपने भी याद हो सकता है अपने अपने तरीका से। मैं अपना तरीका बताया हूँ कि जुलाई को आप 6, y को देखिए, y देखिए टेढ़ होता है, ठीक है, टेढ़ होता है, और 6 में भी टेढ़ होता है, 6 भी होता है टेढ़, ठीक है। तो जुलाई को आप 6 याद कर सकते हैं। अगस्त ये आपको 2 याद करना है। कैसे याद होगा मैं आपको बताता हूँ। अगस्त आपको हर एक एग्जाम में, ठीक है, आप जब कोई भी बुक से बनाइएगा, मैं पिछले वीडियो में बुक दिखाया था, उस वीडियो में आप बनाइएगा रीजनिंग, तो अगस्त आपको बार दिया रहेगा हर एक क्वेश्चन में। अगस्त 2 अगस्त 1958 क्या होगा, 3 अगस्त, अगस्त को बार दिया, इसलिए आपको अगस्त याद हो जाएगा 2 से, ठीक है, अगस्त आपको याद हो जाएगा 2 से, ठीक है। नहीं तो आप एक बात सीख सकते हैं, इससे भी, इसका भी ट्रिक होता है कि अगस्त का 1 पकड़ना है, ठीक है, अगस्त को ए पकड़ना है, एक क्या होता है, एक होता है, और 1 में 1 जोड़ दीजिए क्या होगा, 2, ठीक है। याद नहीं होगा आपको पता है, पर फिर भी याद कर लीजिएगा, अगस्त का 2 होता है, ठीक है। सितंबर को 5 होता है, सितंबर देखिएगा सर, एस को पकड़िएगा, ठीक है, एस आपको 5 की तरह दिखता होगा, एस आपको 5 की तरह दिखता होगा, इसलिए एस को 5 से सूचित किया जाता है, यानी सितंबर को 5 से सूचित किया जाता है। इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। सितंबर को 5 से अक्टूबर में ओ मतलब ओ, पहले ओ तो किया, तो मतलब क्या, सुनना, ओ माने सुनना, यानी अक्टूबर को आपको 0 से सूचित कर सकते हैं, अक्टूबर को आपको 0 से सूचित कर सकते हैं। नवंबर, दोस्तों एक बात सोचिएगा, आपको हर एक कैलेंडर या हर एक टॉपिक में कहीं भी नवंबर पूरा नहीं लिखा जाता है, ठीक है। यह स्केच क्या हो गया भाई, 1 सेकंड रुकिएगा, ठीक है। तो क्या बता रहे थे मैं, नवंबर बता रहा था ना कि नवंबर में क्या होगा, नवंबर ना, देखिए आपको हर एक कैलेंडर में
हर एक कैलेंडर में आपको NOV से सूचित किया जाता है, ठीक है, NOV से 3 ही अक्षर लिखा जाता है, ठीक है। लिखा तो सब में जाता है 3 अक्षर, लेकिन नवंबर में हमेशा नवंबर पूरा लिखा हुआ कहीं नहीं दिखा देगा, ठीक है। मोबाइल में हो या कहीं पे भी हो तो नवंबर आपको हमेशा 3 ही अक्षर से दिखाएगा। आपको नवंबर पूरा नहीं लिखेगा NOVEMBR, ठीक है। नवंबर पूरा लिखे आपको नहीं बताएगा, हमेशा 3 ही अक्षर में रहेगा। इसलिए नवंबर को आप 3 से आप इसका कोड याद कर सकते हैं इस माध्यम से, ठीक है। दिसंबर को आपको याद कर लीजिए 5, दिसंबर आपको 5 कैसे, तो ई हमें अब क्या, ठीक है, ई, हाँ ई तो 5 में होता है ना। अल्फाबेटिक में ई का स्थान क्या होता है, अल्फाबेटिक में ई का स्थान कितना होता है, 5 होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो जनवरी फरवरी आप जान गए होंगे कैसे होता है, जान, जान मेरी जाने मन, ठीक है, याद है ना कहानी हो। तो इसीलिए जान के बीच में कोई नहीं आएगा, 0, फरवरी 3 2 याद रखना है, मार्च 90 डिग्री पर बदलिएगा तो 3, अप्रैल पी से देखिएगा 6, ठीक है, मई मैं क्या, मैं 1 हूँ इसलिए 1, जून एन से पकड़िएगा 4, जुलाई वाई से पकड़िएगा 6, अगस्त आपको हर एक क्वेश्चन में पूछा जाता है तो 2, या अगर ऐसे पकड़ सकते हैं ए हमारा 1 होता है और 1 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। सितंबर आपको एस 5 की तरह दिखता है इसलिए सितंबर का कोड 5। अक्टूबर में पहले क्या आता है, ओ कैसे दिखता है, 0 की तरह, इसलिए अक्टूबर का कोड 0। नवंबर हमेशा 3 अक्षर में लिखा जाता है इसलिए 3। दिसंबर ई जो होता है अल्फाबेटिक में 5वां स्थान होता है इसलिए, ठीक, याद हो गया, हुआ ना याद, 1 सेकंड में याद हुआ होगा अगर आप वीडियो पूरा देखे होंगे तब अच्छा से। अब दोस्त यहाँ आइएगा, 1600 और 2000 में हमेशा आपको 6 लिखना है, ठीक है। 1600 ईस्वी रहेगा और 2000 ईस्वी रहेगा तो हमेशा आपको 6 लिखना है, ठीक, हमेशा आपको 6 लिखना है। और क्या 1700 और 2100 रहेगा तो आपको हमेशा 4 लिखना है। 1800 और 2200 रहेगा तो हमेशा आपको 2 लिखना है। 1900 और 2300 रहेगा ये हमेशा 0 लिखना है। दोस्त डरिएगा मत, आप इस पे 10 या 20 क्वेश्चन आप हमेशा बनाइएगा या कभी भी बनाइएगा तो आपको ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ऑटोमेटिक याद करना, करत अभ्यास करो जल मत परत निशान, ठीक है। क्योंकि आप अभ्यास करते रहिएगा तो आपको कोई भी चीज, ठीक है, कोई भी चीज का आपको लत लग जाएगा, ठीक है। फिर आपको भूलने का क्या आदत नहीं रहेगा, क्योंकि इसको बार बार बनाइएगा तो आपको पता चल जाएगा किसका कोड किस स्थान पर है और किस कोड का मान इतना होता है, ठीक है। आप एक हिसाब को याद, मतलब कि कोई भी बुक लीजिए और उसको बार बार प्रैक्टिस करने से आपको क्वेश्चन भी याद होगा। खैर क्वेश्चन याद करने का नहीं होता है, समझने का होता है, पर इसका ट्रिक आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इसका मान कितना होता है, 1900 का कोड कितना होता है, ठीक है। क्वेश्चन बनाइएगा तब जल्दी याद होगा, ठीक है। खैर अब जितना हुआ हमसे उतना आपको याद करा दिए हैं। अब आइए आपको क्वेश्चन क्यों ले चलते हैं, ठीक है। वीडियो बहुत बड़ा होता है इसलिए थोड़ा जल्दी पढ़ा रहे हैं। चलिए देखिएगा दोस्त, क्वेश्चन क्यों आपको ले चलते हैं। क्वेश्चन देखिए कैसे इसमें हल होता है, ठीक है। 16 अक्टूबर 1905, ठीक है। 16 अक्टूबर 1905, आपको पता होगा इस डेट में क्या हुआ होगा, आपको पता होगा इस डेट में क्या हुआ होगा, बंगाल विभाजन हुआ था। क्या हुआ था, बंगाल विभाजन। खैर हमको आपको हिस्ट्री नहीं पढ़ाना है, हम आपको रीजनिंग सिखाना है, ठीक है। तो आप याद कर सकते हैं इसके माध्यम से और आप कुछ भी लेके निकाल सकते हैं। एग्जाम में आपको इसी से रिलेटेड पूछेगा, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, 26 जनवरी 1947 को कौन सा दिन था, इसी तारीख से आपको क्वेश्चन में इससे क्वेश्चन बनाया जाता है, ठीक है। तो आपको ऐसे भी याद करके आपको 2 फायदा होगा, आपको जीके जीएस भी मजबूत होगा और आपको रीजनिंग तो होगा ही होगा, ठीक है। तो अगर 16 अक्टूबर 1905 को बोलेगा कि कौन सा दिन था, 16 अक्टूबर 1905 को कौन सा दिन था, तो देखिएगा दोस्तों इसको सोल्व कैसे किया जाता है। तो पहले आपको 16 लिख लेना है, ठीक है। पहले आपको क्या लिखना है, 16 लिखना है। और अक्टूबर का मान मैंने बताया था कि अक्टूबर का मान कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0। अगर आपको याद होगा तो आप आंख मूंद के बनाइएगा, ठीक है। अक्टूबर का मान कितना होता है, 0। और 1905 क्या है, 1905 मैंने क्या बताया था यहाँ पे, 1905 और क्या था, 2300 था ना। 1905 और 2300 का मान कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। इसका मान कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। आप देखिए बनाइएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है। बिलीव रखिए हम पे, बनाइएगा 1-2 क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा कि जितना हो सका हम याद करवाएं आपको। बनाइएगा तो आपको याद हो ही जाएगा। तो 1905 का 1900 का कोड 0 होता है, ठीक है। दोस्तों ये पूरा क्या है, ये पूरा शताब्दी है, ठीक है। 1905 ये पूरा क्या है, शताब्दी है। आपको सिर्फ इसका ईयर निकालना है। तो ईयर कितना है, 5 है, ठीक है। पहले क्या करना है दोस्तों,
तो ध्यान से सुनिएगा, ईयर जितना लिखा रहेगा, ये 2020 रहेगा, 21 रहेगा, 78, 85 कुछ भी रहेगा इत्यादि, आपको इसमें पहले आपको 7 से क्या करना है, भागा देना है। 7 से क्या देना है, भागा देना है। ठीक है, 5 में आपको 7 से भागा देना है, 7 से भागा देना है, और जितना शेषफल आएगा वही आपको यहाँ उतारना है। तो दोस्त आपको पता होगा कि 5 7 से छोटा है, और इससे अगर छोटा रहेगा तो रिमाइंडर हमारा 5 ही होगा, बड़ा रहता तो रिमाइंडर हमारा उससे कम आता। ठीक है, तो हमेशा छोटा है तो रिमाइंडर भी हमारा 5 ही होगा। क्या 5 लिखा है इसलिए 5 लिखे हैं यहाँ पे, क्योंकि इसका रिमाइंडर आया है। इसका मतलब ये नहीं कि 5 लिखा है तो 5 ही उतार दिए हैं, ठीक नहीं। अगर यहाँ 8 लिखा रहता, 1908 लिखा रहता, तो आपको 8 7 से भागा देते, तो 7 एकम 7 और 8, ठीक है, शेषफल कितना आता, 1 आता, रिमाइंडर कितना आता, 1, तो हम रिमाइंडर हम 1 लिखते हैं। ठीक है, ये मत कीजिएगा कि जितना लिखा है उसको उतार देंगे, नहीं, 7 से भागा देने पर जितना रिमाइंडर आएगा आपको रिमाइंडर सिर्फ यहाँ लिखना है। अब दूसरे में क्या होता है कि आपको 4 से भागा देना होता है। क्या होता है, 4 से भागा देना होता है 5 में। ठीक है, 4 से भागा देना होता है 5 में। दोस्तों 7 से भागा दीजिएगा तो रिमाइंडर लिखिएगा, और 4 से भागा दीजिएगा इसका भाजक लिखिएगा। ठीक है, जैसे 4 से भागा दिया ना, 5 से 4 से भागा दीजिएगा, कितने में लगेगा, 1 बार में लगेगा। ठीक है, इसका रिमाइंडर कुछ भी बचे, रिमाइंडर से आपको लेना देना नहीं है, किससे लेना देना, इससे है। ठीक है, इसमें जितना आएगा आपको यहाँ लिख देना है, यहाँ लिख देना है, और बट्टे में आपको हमेशा 7 से भाग देना है। क्योंकि 7 क्यों से भाग देते हैं, ये पूरे 7 से क्यों भाग देते हैं, क्योंकि दिन निकालने के लिए 7 से ही भाग दिया जाता है। दिन निकालने के लिए 7 से ही भाग दिया जाता है। यहाँ तो समझते होंगे आप लोग। एक कैसे यहाँ समझ गए कि 4 से भागा, ये 1 नहीं लिखे हैं, गलती से मत मानिए कि शेषफल 1 लिखे हैं, नहीं, ये लिखे हैं यहाँ का मान। ठीक है, हमेशा आपको 4 का जो निकालिएगा, 4 से इसमें भागा दीजिएगा तो हमेशा आपको ये लिखना है, और 7 से भागा दीजिएगा, 7 से भागा दीजिएगा तो रिमाइंडर लिखिएगा। ठीक है, ये गलती मत कीजिएगा कभी भी। अब क्या कीजिएगा, इसको आप क्या कीजिएगा, भागा दे दीजिए। ठीक है, भागा दे दीजिएगा तो 5 1 6, 5 1 6 और 1 इसे लीजिएगा तो 7, यानी कि 15 हो जाएगा। ये 7 तो पूरा पूरा कट जाएगा ना, 5 1 6 और 1 किसे ले लिए 7, ये 15, और 7 7 पूरा पूरा कट गया, यानी 15/7, 15 क्या 7, और 15/7 में रिमाइंडर कितना आएगा, 15/7 में रिमाइंडर कितना आएगा, 14, 14 15, यानी कि 1/7। और 1 हमारा कौन सा दिन होगा, 1 हमारा कौन सा दिन होगा, सोमवार होगा। क्या होगा, सोमवार होगा, यानी कि 16 अक्टूबर 1950 को हमारा सोमवार था। आपको यकीन नहीं होता है तो आप क्या कैलेंडर में देख सकते हैं, नहीं तो मैं आपको एक और दिखाऊंगा, आज का डेट से आपको यकीन हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से समझने आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की आपको ले चलते हैं। ये दोस्त देखिएगा, आपको यकीन कराने के लिए मैं आज का डेट लेता हूं, आपको यकीन कराने के लिए मैं आज का डेट लेता हूं, और आज के डेट से उसी ट्रिक से माध्यम से मैं बताऊंगा कि आज का दिन कौन है। आपको ये तो पता होगा ना कि आज का दिन कौन है, ये तो पता होगा। तो देखिए आज का डेट क्या है, तो आज का डेट हमारा 7 सितंबर है। क्या है, 7 सितंबर 2021। ठीक है, आपको यकीन दिलाने के लिए बता रहा हूं कि आपको यकीन हो जाए कि उस ट्रिक से माध्यम से वास्तविक में निकलता है वो डे या नहीं निकलता है। ठीक है, तो यकीन दिलाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि मैं क्या बताया था कि जो डेट रहेगा उसको आपको स्वयं उतार देना है, स्वयं उतार देना है। सितंबर का कोड लिखना है 5, 2000 का कोड लिखना है, कितना 2000 कोड कितना होता है, 2000 के 6 होता है ना, 6। ठीक है, अब 21। ठीक है, अब इसको देखना है, ईयर को देखना है। 21 में 7 से भागा दीजिएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0, 7 या 21 पूरा पूरा कट जाएगा ना, इसलिए रिमाइंडर 0। 4 से भागा दीजिएगा, 4 5 20, 4 5 20 और 4 5 20, 5 में लगा इसलिए हम 5 लिखेंगे। अब इसको पूरा में हम 7 से भागा देंगे, पूरा में हम क्या कर देंगे, 7 से भागा देंगे, तो ये 7 7 पूरा कट जाएगा, 7 से 7 पूरा कट जाएगा, ये 6 और 7। ठीक है, ये 6 है, अगर इसे 1 लेगा तो ये भी 7 हो जाएगा, 6 अगर इसे 1 लेगा तो 7 होगा ना, ये भी पूरा पूरा कट जाएगा, ये कितना बचा 4, ये 5, यानी कि 5 4 9, और इसे भागा दीजिएगा तो 7 2 9, 2 यानी कि 2 दूसरा नंबर में क्या आता है हमारा, मंगलवार आता है। ठीक है, आज का दिन पता है कि आज का दिन मंगलवार है, 7 सितंबर 2021 का दिन आज मंगलवार है।
ठीक है, इतना तो आपको पता है। चलिए, आपको 1950 का पता नहीं होगा, लेकिन आज का पता है ना कि इस ट्रिक के माध्यम से वास्तविकता में इसका डे ही निकलता है। यकीन हुआ ना। तो दोस्तों, इस ट्रिक से आप हर एक क्वेश्चन को कैलेंडर में, फिर चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, भारी हल्का कुछ भी हो, इस ट्रिक के माध्यम से कैलेंडर में सारा क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं। दोस्त, मेरा वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, इसलिए मैं क्लास यहीं तक रखना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा प्रॉब्लम होता है हमको। तो दोस्त, यहाँ से समझने आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। हुआ हो तो कमेंट में बताइएगा, और कैसा लगा मेरा ट्रिक थोड़ा कमेंट में जरा बताइएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक, कल मैं फिर आपसे मिलता हूँ। अभी के लिए बाय, जय हिंद दोस्त।